या फिर रात में पढ़ाई करें। हो सकता है कि आज का वीडियो आपको थोड़ा बुरा लगे, आपको थोड़ा हर्ट करे, लेकिन आज मैं सिंपल बात बोलूंगा और बिल्कुल दावे के साथ बोलूंगा और खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा और अपने दोस्तों सबका एक्सपीरियंस बताऊंगा कि दिन में पढ़ना अच्छा होता है फिर रात में पढ़ना अच्छा होता है। हो सकता है कि आपको ये वीडियो दिल पर ठेस पहुंच जाए, हो सकता है कई बच्चों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं आज जो कुछ भी कहूंगा बिल्कुल 100% सत्य बात कहूंगा और खुद प्रैक्टिकल किया हुआ और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिकल किया हुआ बात बोलूंगा, बिल्कुल गारंटी के साथ बोलूंगा और साफ सो की एक बात बोलूंगा। देखो, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी रात में पढ़ने की आदत है, कई बच्चे बोलते हैं कि हमारी सुबह उठकर पढ़ाई करने की हैबिट है। रियलिटी बोल रहा हूं, कई बच्चे बोलते हैं सर हम रात में पढ़ना हमको अच्छा लगता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, और कई बच्चे ये बोलते हैं कि हम रात में भी पढ़ते हैं और हम दिन में भी पढ़ते हैं, हम दोनों टाइम में पढ़ते हैं। अब होता क्या है, पूरा A to Z पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, पूरी फुल जानकारी, पूरा फुल नॉलेज। अब देखो, हमारा जो दिन होता है वो होता है 24 घंटे का। भगवान ने मेरे को, तुमको, कलेक्टर को, IAS ऑफिसर को, नरेंद्र मोदी को, सबको, डोनाल्ड ट्रंप को, सबको भगवान ने दिन का 24 घंटे ही दिया है। कितने घंटे का टाइम दिया है? 24 घंटे का ही टाइम दिया है। इस 24 घंटे में से मोटे तौर पर निकाल दिया जाए तो रात के कितने बजते हैं? 12। सुबह के बजते हैं 6 और जो होती है 3 AM और जो होता है 9, इधर बजते हैं 9, 10, 11, 4, 5। बच्चे बहुत कंफ्यूज में रहते, सर हम उठे कितने बजे, सोए कितने बजे, हमारी रात में पढ़ने की हैबिट है, हम करें तो क्या करें। अब सिंपल बात बोलूंगा, लगे तो लगे कड़वी। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर हम रात को 11 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। बच्चे बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूं, सर हम रात के 11 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और 11 बजे से पढ़ते हैं 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक। पूरा डाउट क्लियर करूंगा आज के बाद, इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा कि नहीं, लास्ट वीडियो है। बच्चे बोलते सर हम 11 बजे पढ़ने बैठते हैं और 3 बजे तक हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, फिर सोते हैं 3 बजे, फिर उठते कितने बजे? 10 बजे। सूरज उग गया, बच्चा उठ रहा 10 बजे, फिर उठा, थोड़ा ऊंघा, ब्रश करा, मंजन करा, चाय पिया, फिर दिन भर काम वाम करे, घूमे फिरे, अडारी लगाए, मस्ती करे, खेले कूदे, PUBG खेले, सब जवाने भर की लाई उथलाई कर लिए। फिर जैसे रात के 11 बजे फिर किताब लेके बैठ गए। कितने घंटे के लिए बैठे? 11, 12, 1, 2, 3, 4 घंटे पढ़े। कितने घंटे पढ़े? 4 घंटे। बच्चा सुबह 10 बजे उठा, नींद आ रही, बहुत थकान लग रही यार, आज रात में ज्यादा पढ़ लिया था। बच्चा बोल रहा है ऐसा 10 बजे उठने के बाद। उसके बाद दिन भर की थकान, लाइल उथलाई, घूमना फिरना, अडारी करना, मस्ती करना, स्कूल जाना, ये करना वो करना, पूरी चीथन, पूरा थक गया इंसान, पूरा टायर्ड हो चुका है, पूरा थक चुका है, वो दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया कि इसने मेरे को ये बोल दिया, उसने दिन भर की पूरी कचकच, दिन भर की इधर की बात यहां घुसी, उधर की बात इधर निकली, जिम गया, पूरा शरीर टूट गया, सब कुछ हो गया, पूरी तरीके से थकान हो गई, बॉडी पूरी थक गई है, बॉडी में काम करने की क्षमता नहीं बची। लेकिन बच्चे ने बोला नहीं, मेहनत करना है, जुनून लगाना है, पढ़ाई करना है। बच्चे ने क्या बोला? जैसे रात के 11 बजे बच्चा गया किताब के पास और किताब खोल करके बैठ गया पढ़ने के लिए, खाया पिया, नींद आ रही है, अब बच्चा बैठ गया पढ़ने के लिए रात के 11 बजे। कितने बजे बैठा? रात के 11 बजे किताब खोल के बैठ गया, नींद आ रही है, मुंह पे पानी मारा, चाय बना के पिया, रात के 11 बजे पढ़ाई कर रहा लड़का, थकान अलग है, पढ़ रहा है और 12 बज गए और पढ़ रहा बच्चा, और 1 बज गए और पढ़ रहा, और 2 बज गए और पढ़ रहा, अरे 3 बज गए। हाँ भैया, कितने घंटे पढ़ लिए? 4 घंटे पढ़ ली रात में। रात में कितने घंटे पढ़ लिए बच्चे ने? मैं पहले बात कर रहा हूं रात में पढ़ने वालों की, और कम से कम
मैं रियलिटी बता रहा हूं, 75 से 80% स्टूडेंट ये करते हैं। कितने घंटे पढ़ लिए? रेहट के पढ़ लिए, दिन बिल्कुल करे। 4 घंटे पढ़ लिए, 11 बजे से पढ़ना शुरू करे, 3 बजे तक पढ़े। कितने घंटे हो गए? पूरा टाइम हो गया अपने 4 घंटे। 4 घंटे स्टडी कर लिया बंदे ने। 4 घंटे बंदा बैठा है, आउटपुट कितना निकला? आउटपुट कितना निकला? तुमने एक मजदूर को बोले गड्ढा खोद, मजदूर 10 घंटे तक सब्बल लेकर गड्ढे खोद रहा है। कितना गड्ढा खोदा? इतना सा गड्ढा खोदा। और एक बंदा है जेसीबी मशीन लेकर के आया, आधा घंटा में 10 फुट गड्ढा खोद दिया। मेन आउटपुट, तुम्हारा दिमाग थका है, दिन भर की पूरी लाइन उठवाई चीथन घूम रही है, पढ़ते पढ़ते कुछ भी सोचने लग गए। मान रहा हूं, तुमने 4 घंटे पढ़े हो तुमने 4 घंटे, तुम बैठे हो 4 घंटे किताब लेकर के, आउटपुट कितना निकला? तुम बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हो, कितना आउटपुट निकला? 4 घंटे में तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया, याद कर लिया, है ना? 4 घंटे में तुमने एक चैप्टर याद कर लिया, 4 घंटे में तुमने एक चैप्टर पूरा पढ़ करके पूरा खत्म कर डाला, पूरा खत्म कर डाला। 4 घंटे में तुमने एक चैप्टर पूरा पढ़ डाला। तुमको लग रहा कि मैंने बहुत पढ़ लिया, जबकि तुम खुद एक चीज सोचना, अगर मेरी बात मत मानो, तुम खुद अपनी बात सोचना, अगर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश है, फिट है, ताकतवर है, तब तुम अच्छे से ज्यादा काम कर पाते हो, या फिर जब तुम थके हुए हो तुम जब अच्छा काम कर पाते हो? स्वाभाविक सी बात है ना, दिन की बात कर रहा हूं मैं, ना रात की बात कर रहा हूं। तुम कब अच्छा काम कर पाते हो? स्वाभाविक सी बात है, जब एक गाड़ी भी होती है ना, गाड़ी का जब ऑयल अच्छा रहता है, जब गाड़ी बिल्कुल फ्रेश रहती है ना, तब गाड़ी अच्छी भगती है। और गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है, ऑयल खत्म हो जाता है ना, तो गाड़ी ठुर ठुर होकर के वहीं ठप होकर के बैठ जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, दिन भर की थकान, इधर की लाई लुथराई, ये वो लंद फंद, और जब सोने का टाइम आया तो तुम अपनी नींद को मार रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे सोना नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो? सोना नहीं है, क्या करना है? पढ़ना है। 4 घंटे पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, रोते धोते 4 घंटे तुमने पढ़े। तुमको तो लग रहा कि मैंने बहुत पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ा मतलब बहुत पढ़ा हूं, टॉप कर जाऊंगा, टॉपर बन जाऊंगा, तुमको ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल बता रहा हूं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स, मेरे बहस हो जाती थी जब मैं 12th क्लास में था ना। मेरे कई सारे दोस्त, मेरे क्लास के कई बच्चे, कई दोस्त मेरे क्लास के रात में पढ़ते थे, रात को 2-3 बजे तक पढ़ते थे, मैथ साइंस लेकर के बैठ जाते थे। सवाल ही कर रहा है, फिर ऊँग रहा है, फिर सवाल कर रहा है, फिर ऊँग रहा है, फिर नींद आ रही, फिर ये कर रहा है, वो कर रहा है। थकान में बंदा 4 घंटे की क्लास लगाया, स्कूल गया, एक तो पहले ही दिन भर की पूरी थकान, और रात में फिर बैठ गया 4 घंटे पढ़ने के लिए। एक ठो चैप्टर उसको पढ़ करके कंप्लीट करके हुआ, और एक ठो चैप्टर करने के बाद बच्चे को ये लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत कुछ मैंने उखाड़ डाला। ये देखो, बुरा नहीं मानना, निष्कर्ष निकाल के दे रहा हूं मैं आप लोग को, बुरा मानने वाली बात नहीं है, निष्कर्ष निकाल के दे रहा हूं मैं। ये होगी रात वाले पढ़ने की बच्चे, है। अब देखो, अब सबसे मेन बात मैं यहां पर आपको बताऊंगा, वैज्ञानिकों ने भी प्रूव कर चुका है, हमको दिन में 24 घंटे मिले हैं। 24 घंटे में से नींद कम से कम 6 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। अगर आप 6 घंटे से कम नींद लोगे, आप 6 घंटे से कम सोओगे, तो वही वाली बात हो जाएगी। फिर 6 घंटे से यदि आप कम नींद लोगे ना और फिर काम करोगे ना, आपका जो ब्रेन है ना, आपको थकान आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, आपका ब्रेन उतने अच्छे से वर्क ही नहीं करेगा। अगर आप 6 घंटे से कम सोओगे, तो चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना,
बंदे बोलते कि हमारी हैबिट बन गई 4 घंटे सोने की, 3 घंटे सोने की। अरे भाई साहब, जो दिमाग होता है ना, दिमाग को जितनी तुम्हारी बॉडी को खर्चा नहीं होती ना एनर्जी, अगर तुम खाना खा रहे हो, अगर एनर्जी अगर 100% है ना, तो 100% में से 20 से कम 40% एनर्जी तुम्हारा दिमाग खपत करता है। उसको आराम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग को अगर आराम नहीं मिलेगा ना, कोई मतलब का नहीं रहेगा। फिर वही वाली बात आएगी, बंदा क्या कर रहा है, कई बंदे क्या कर रहा है, बंदे बोल रहे कि सर हम नींद में कटौती करते हैं। मैंने पूछा भाई कितने घंटे पढ़ाई करते हो तुम लोग? बंदा बोलता है कि सर मैं रात में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता हूँ और कभी कभी मैं सिर्फ 3 ही घंटे सोता हूँ। बच्चे बोलते सर मैं रात में 3 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ और बाकी पढ़ाई करता हूँ, रात में पढ़ता हूँ, सुबह उठ करके पढ़ता हूँ। और दिन में क्या करते हो? दिन में वो टाइम नहीं मिलता, दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मैंने बोला चूतिए, बुरा मत मानना, रियलिटी बता रहा हूं, ये चूतिया आपा है पूरा। मतलब कि दिन में तुम्हारे पास 5 घंटे पड़े, दोपहर में तुम्हारे पास कितने घंटे पड़े? 5 घंटे पड़े, और तुम 5 घंटे में दोस्तों के साथ मस्ती मार रहे हो, चिड़ी मारी कर रहे हो, गमारी कर रहे हो 5 घंटे, है ना? तो दिन के तुम्हारे पास 5 घंटे पड़े, 4-5 घंटे पड़े हैं, उस टाइम पे तुम गमारी कर रहे हो, पगलाई कर रहे हो। इस टाइम में तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जो पढ़ने के लिए तुमको आता समय मिला है, उस टाइम पे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और जो तुम्हारा दिमाग है, जो तुम्हारी मशीन है, तुम उसका आराम को छीन रहे हो और मात्र 3 ही घंटे रात में सो रहे हो और जबरदस्ती लेकर के भीड़े हो। ना तुम्हारे दिमाग में ताकत बची, ना कहीं ताकत बची, जो पगलाई कर रहे हो तुम। ये क्या, ये गमारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई साहब। ये गमारी के अलावा कुछ नहीं है। कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 6 घंटे सोना ही है। 6 घंटे कम से कम सोना ही है। 6 घंटे कम से कम सोना ही है। और मैं तो ये कहूंगा, सबसे बड़ी बात, नींद जो है ना, 6 घंटे से 8 घंटे की नींद लो। 8 घंटे की नींद लो। अगर मैं ये बोल रहा हूं, सिंपल बोल रहा हूं, अगर आप लोग 24 घंटे में से अगर 8 घंटे भी सो रहे हो, आप बच्चों लोग, अगर आप 24 घंटे में से अगर 8 घंटे की भी नींद ले रहे हो, बच्चे कितने घंटे? 24 घंटे में से आपने 8 घंटे सो लिए, कितने घंटे बचे? 16 घंटे। 16 घंटे आपने 24 घंटे में से 8 घंटे आपने आराम कर लिया। ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, आपने 24 घंटे में से आपने 8 घंटे आराम कर लिया, आपने 8 घंटे आसानी से रिलैक्स कर लिया। और बच्चे 16 घंटे, अगर आपने 16 घंटे का भी सही उपयोग कर लिया, आपने 16 घंटे में भी सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर लिया, लिख के दे रहा हूं यार, तुम टॉपर नहीं बने, तुम मेरे को बोलना। मैं बता रहा हूं, मैंने खुद ये चीज मैंने कर चुका हूं। मेरे साथ के कई दोस्त नींद मार मार करके रात भर पढ़ते थे। जब उनका बोर्ड का रिजल्ट आना, कितना परसेंट बना उनका? वही बना 80 बना, किसी का ज्यादा पढ़ने वाला बंदा 80 बना, किसी का 60 बना, किसी का 50 बना, कई बंदे को 40 बना। रात भर पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे। और मेरा कितना परसेंट 12th क्लास में, 12th मैथ साइंस में मेरा 89% है। मैथ्स में कितने नंबर है मेरे? 97 नंबर है मेरे मैथ्स में आए। अरे भाई साहब, काम करने का एक तरीका होता है। कम मेहनत में ज्यादा पोटेंशियल हमको निकालना आना चाहिए। सबसे पहला नियम तो ये बिल्कुल बना लो, अपने मन में बिल्कुल बना के रख लो, फिक्स कर लो, कम से कम 6 घंटे सोना ही है और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। क्लियर? अगर आप 6 घंटे सो रहे हो, दिन में आपको थकान हो जा रही है, तो दिन में आप आधा घंटा के लिए झपकी मार सकते हो, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा बस, उससे ज्यादा आराम नहीं। आराम मगर बॉडी को देना पड़ेगा। कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे की आपको नींद लेना ही होगा, तभी आपकी बॉडी सही तरीके से, आपकी बॉडी वर्क करेगी, तभी आपकी बॉडी सही तरीके से काम करेगी। कई सारे यूट्यूबर जिनने खुद टॉप नहीं करे कभी, जिनके खुद ट्रेन तो, जिनने आज तक कभी टॉपर वो रहे नहीं है, और वो बंदे बोलते कि रात में पढ़ो, ये करो वो करो। अरे भाई साहब, क्यों बिल्कुल मां बहन कर रहे हो? मेरी बात सुनना, नदी है, नदी अगर इधर बह रही है, समझ रहे हो ना? नदी अगर इधर बह रही है और बहुत तेज रफ्तार है नदी की इस तरफ, और अगर तुम जबरन में इस तरफ तैरने की कोशिश करोगे ना, तो इस तरफ तैरोगे ना, तो ज्यादा दूर पहुंचोगे भी नहीं।
अरे भैया पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, चांद सूरज सितारे, अपन ब्रह्मांड के सामने क्या है? अपन ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। अरे भैया जो भगवान ने, जो ईश्वर है, जो गॉड है ना, उसने जो बनाया है ना दिन, भगवान ने जो दिन बनाया है ना, भगवान ने दिन किस लिए बनाया है? भगवान ने दिन काम करने के लिए बनाया है। तुम रियलिटी बता रहा हूं मैं, जब आप रात में सोते हो, आप जब रात में सोते हो, कब सोते हो? जब आप रात में सोते हो, सोते हो आप रात में, तब आपको नींद अच्छी आती है? या फिर किसी दिन अगर आपने रात में आपकी जगनेर हो गई, रात में आपकी जगनेर हो गई, मतलब आप रात में कहीं शादी में चले गए और आप रात भर नहीं सोए, आप रात भर, और जब आप दिन में सोगे, आप दिन में सोगे तो आपको आलसी आएगी। सबसे मेन चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना बच्चों, बता रहा हूं, आप भविष्य खराब हो जाएगा आपका, आपकी बहुत गंदी हैबिट बन जाएगी। अच्छी आदत देखो, अगर कोई आदत अच्छी है ना, उसको बनाने में समय बहुत ज्यादा लगता है। अच्छी आदत बनाने में समय ज्यादा लगता है और तोड़ने में चुटकियों में टूट जाती है। लेकिन जो गंदी आदत होती है, शराब की, जुए की, इसकी उसकी, जो बेकार हैबिट होती है, वो जर्रे में बन जाती है और तोड़ने में उसको बहुत ज्यादा समय लगता है। सच्चाई बोल रहा हूं। देखो अब रियलिटी सुनो। अब देखो, दिन में पढ़ने का पूरा मैटर बता रहा हूं मैं आप लोग को। अब कोई बंदा क्या है, भगवान, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? केमिकल, जो हार्मोन होते हैं ना, वो समय के अनुसार रिलीज होते हैं। देखो सबसे मेन मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, अगर सुबह बंदा उठता, देखो अब क्या हुआ, आपने क्या करे, आप रात को 8, 9, 10, 11 या 12, रात के 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, ये सोने का टाइम इसको मैं बोलूंगा। 8 बजे के बाद आप कभी भी सो सकते हो और 12 बजे के पहले आप कभी भी सो सकते हो। 12 के बाद तो सोना नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं मैं, भले आप कितने बड़ा पढ़ंता क्यों ना हो, आपको पढ़ना है, रात में पढ़ने का बहुत चुल चाव रहा, आपको चाव रहा, अच्छी बात है, पढ़ो, खूब मेहनत करो, लेकिन रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जितना पढ़ना पढ़ लो। रात के 12 बजे तक तुमको जितनी स्टडी करना है, रात के 12 बजे तक तुमको जितनी पढ़ाई करना है, पूरी पढ़ाई कर डालो और 8 बजे तक, ठीक। अगर आप 8 बजे सो रहे हो, अगर आप रात में कितने बजे सो रहे हो, आप 8 बजे यदि आप रात में सो रहे हो, तो 8 बजे से लेकर 6 घंटे, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 2, 3, 2 तो नहीं बोलूंगा। अगर आप रात में 8 बजे सो रहे हो तो 2:30 से लेकर के 4:30 बजे के बीच में आपको उठना है। सिंपल बात बोलूंगा, अगर रात में आप 8 बजे सोए तो यदि आप 2:30 बजे उठ जाओगे तो भी आपकी 6.5 घंटे की नींद हो गई, आपने पूरा आराम कर चुका है, आपने पूरी तरीके से आपने आराम कर चुका है। 2:30 बजे आप उठो, और सबसे अच्छा बता रहा हूं, सबसे बेटर चीज खुद सोच करके देखो यार, अगर तुम 2:30 बजे नहीं भी उठे, तुमने 7 घंटे की भी नींद ली है, और अगर तुम 3 बजे भी उठे, तुम अगर सुबह कितने बजे उठे, तुम सुबह 3 बजे उठे, और 3 बजे अब तुम उठोगे ना, तुम रात के 8 बजे सो गए और तुम सुबह 3 बजे उठे, तुम्हारी पूरी 7 घंटे की नींद हो गई, तुम्हारा दिमाग पूरा तरोताजा हो गया, तुम पूरी तरीके से बिल्कुल, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल रात दिन भर की जितनी भी थकान थी, दिन भर की जितनी भी लाई लुई थी, जितनी भी अडारी, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में गूंज रहा था, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, चीथन, इधर उधर की बातें, सब वो नींद में क्या हो गई, तुम्हारा दिमाग ने आराम कर ली, तुम सब कुछ भूल गए। अब तुम सुबह उठे कितने बजे, 3 बजे, और 3 बजे सुबह उठने के बाद तुमने क्या करा, सबसे पहले तुमने चेहरा धुला, आंख में पानी मारा और ब्रश कर लिया, मुंह में कुल्ला करके ब्रश कर लिया, चेहरा में पानी मार लिया, तुम फ्रेश हो गए। फ्रेश हो गए, कितने बज गए, कितने बज गए पूरा बताऊंगा मैं आप लोग को, पूरा है ना, पूरा मटेरियल चलेगा ये अपना। कितने बजे, तुम 3:30 बजे, तुम 3:30 बजे कहां पर बैठे,
तुम 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे तुम कहां पर बैठे, पढ़ाई करने के लिए तुम बैठे, पूरे फ्रेश दिमाग के साथ। लिख के दूं एक चीज, लिख के दे रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, लिख के देता हूं बच्चों। रात में जो रात में पढ़ने वाला बच्चा था, उसने रात, इसके बताया था ना अभी मैंने आप लोग को, रात को वो बच्चा 11 बजे बैठता था और 3 बजे तक उसने पढ़ा। कितने चैप्टर पढ़ा उसने? एक ही चैप्टर पढ़ा। तुम अगर 3 बजे बैठ गए तो एक चैप्टर को पढ़ने में ना जितना, मतलब कि रात के टाइम पे जो बंदा जितना 4 घंटे में पढ़ा, रात में बंदे ने 4 घंटे में जितनी पढ़ाई करा ना, उतनी पढ़ाई तुम 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक या 4:30, मात्र 1.5 घंटे में तुम्हारी कंप्लीट करके हो जाएगा। मतलब बता रहा हूं, सुबह के टाइम पे बॉडी इतना अच्छा काम करती है। जब तुम्हारी उठने की हैबिट बन जाएगी, शुरू में 4-5 दिन दिक्कत जाएगी बच्चों, लेकिन जब तुम्हारे अगर सुबह 3 बजे उठने की हैबिट बन गई ना, लिख के दे रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, रात में तुम 1.5 घंटे में 1 घंटे में तुम उतना पढ़ लोगे जितना तुम सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। आदि अनादि काल से भगवान कृष्ण ने भी इसी टाइम पे पढ़ाई करे, भगवान राम ने भी इसी टाइम पे पढ़ाई करे, जितने भी महान लोग हुए ना सबने इसी टाइम पे पढ़ाई करे। तुम सुबह उठ करके देखो, सुबह क्या होता है मालूम आपको? सुबह के टाइम पे सबसे मेन चीज बता रहा हूं, आपका जो शरीर होता है ना, आपके शरीर के अंदर यदि कोई भी चीज अंदर जा रही है, आपकी बॉडी में अगर कोई भी चीज कहां जा रही है, अंदर जा रही है ना, सिर्फ 5 ही मात्र, कोई भी ज्ञान हमारी खोपड़ी में घुसता है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। कितनी ज्ञानेंद्रिय? 5। पहली होती है आंख, आप आंख के द्वारा किसी भी चीज को देखोगे और वहां का नॉलेज आपके ब्रेन में जाएगा। दूसरी होती है कान, कान से आप सुनोगे तब आपके अंदर नॉलेज जाएगा। तीसरी होती है नाक, आप सूंघ करके ज्ञान के बारे में पता लगा सकते हो। और अगली होती है त्वचा, स्पर्श करके ज्ञान मिलता। जीव, वो गलती से वाह लिखा गया, जीव। ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। जब आप सुबह सो करके उठते हो ना, जब आप सुबह सो करके उठते हो तो आपके कान की ज्ञानेंद्रिय बंद रहती है, आपकी कान भी काम नहीं करता है, आपकी नाक भी काम नहीं करती, त्वचा भी काम नहीं करती है, जीभ भी काम नहीं करती है। सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रिय होती है, वो होती है हमारी आंख। और खाली जब एक टंकी है, एक क्या रखी है? एक टंकी रखी है, समझ रहे हो ना? एक टंकी रखी है। उस टंकी में अगर 5 लोग अगर पानी निकालेंगे तो पानी, लेकिन जब सुबह बता रहा हूं तुम लोगों में, तुम सुबह उठोगे ना 3 बजे, तुम्हारी सिर्फ आंख की ज्ञानेंद्रिय काम करेगी। और जब तुम रात में आराम से, तुम रात में सोना भी है, नींद मार के नहीं उठना है, रात में सोना भी है। जब तुम सुबह 3 बजे उठोगे और जब तुम पढ़ाई करना शुरू करोगे ना, लिख के दे रहा हूं, सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करेगी, वो होती आंख। बाकी पूरी ज्ञानेंद्रिय बंद रहेगी और आंख के द्वारा तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं भटकने वाला। सुबह तुम्हारा दोस्त तो आने से डिस्टर्ब करने के लिए, घर वाले पूरे टांग पसार करके सो रहे होंगे, वो भी कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हारे जितने भी भाई है, बहन है, जितने भी हल्ला करने वाले हैं, वो तुमको सुबह डिस्टर्ब करेंगे, 3 बजे नहीं करेंगे। तुम बोलते हो रात में डीजे बज रहा है, क्या सुबह 3 बजे कोई डीजे बजाएगा? सुबह 3 बजे कोई डीजे नहीं बजाता है। क्या सुबह 3 बजे कोई हल्ला करेगा? कोई हल्ला नहीं करने वाला, पूरा शांत माहौल, A to Z पूरी शांति व्यवस्था रहेगी। कितने बजे? सुबह 3 बजे। तुम सुबह 3 बजे तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे, पूरा शांत माहौल, सिर्फ एक ही ज्ञान, मन तो भटकेगा नहीं, और जो एक ही ज्ञानेंद्रिय आंख, उसी के माध्यम से पूरा का पूरा ज्ञान अंदर घुसता चला जाएगा, है ना? आ रहा ना समझ में? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहां पर तुम्हारा मन भटका रही थी 5 इंद्रिय, जीभ बोल रही मुझे खाने को दो, त्वचा बोल रही ये करो वो करो, नाक बोल रही अच्छा सूंघने को मिल गया, घर में बना आलू पोंडा, नाक ने आलू पोंडा सुना, खाने के लिए भग गए बच्चे। ऐसा नहीं, लेकिन सुबह उठोगे सिर्फ आंख की ज्ञानेंद्रिय काम करेगी, बहुत शानदार। और सबसे बड़ी बात, हमें अगर सुबह 3 बजे उठना, तो बहुत सबसे मुश्किल काम है ये काम हर कोई नहीं कर पाता, सबसे मुश्किल काम है। लेकिन बता रहा हूं मैं, जो बच्चे कमजोर उनके लिए भी थोड़ा टाइम आएगा ना, 12 बजे वाला ना, अभी 8 बजे वाला देख लो। अगर आप सुबह 3 बजे उठ के, सबसे बता रहा हूं मैं आप लोग को, जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे, हैबिट बन जाएगी ना। सूरज से तुम पहले उठ रहे हो, तुम पढ़ाई करोगे। देखो, और सबसे बड़ी बात, 3 बजे से लेकर के ना, तुम्हारे क्लास के जितने भी दोस्त हैं, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं, तुम्हारे जितने भी मित्र लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? वो लोग सुबह 10 बजे सो करके उठ रहे हैं।
तुम्हारे क्लास के सारे बंदे सुबह कितने बजे सोकर उठ रहा है? 8 बजे 9 बजे सोकर के उठ रहा है। और तुम कितने बजे उठ गए? तुम 3 बजे उठ गए। और तुमने 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक क्या करी? तुमने पढ़ाई करी, स्टडी करी। कितने घंटे होगा 3 बजे से? 3 4 5 6 7 8 9, 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक तुमने पढ़ाई करे। 6 घंटे होते हैं, समझ रहे हो ना? तुम सुबह उठे 3 बजे और तुमने 3 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करे, 6 घंटे हो गए। अगर तुमने 6 घंटे रोज इतने ही पढ़ लिए ना, फिर कुछ नहीं करे, तुमने दिन भर खेले कूदे भी, वो तो पढ़ना है। अगर तुमने इतने ही सेल्फ स्टडी कर ली है, तुमने 6 घंटे सेल्फ स्टडी करने के लिए निकाल लिए ना, बंदे 6 घंटे डेली पढ़ कर कंटिन्यू पढ़ कलेक्टर बन जाते हैं। तुमको टॉपर बनना है ना, ये होगा। तुम्हारे दोस्त 10 बजे सो के उठ रहा है, तुम्हारे पूरी दुनिया 10 बजे सोकर के उठ रही है, अपना काम करना शुरू कर रही है, और 9 बजे तुम्हारा पूरा पढ़ाई करके पूरा खत्म हो गया। सबसे आगे रहोगे पढ़ाई में, सबसे आगे, कोई पछाड़ नहीं पाएगा। अगला, अगर आप 9 बजे सो रहे हो, तो आराम से 4 बजे से लेकर के 5 बजे, 4 से 5 के बीच में उठ जाओ। कितने? 4 से 5 के बीच में उठ जाओ। 10 बजे भी सो रहे हो आप, रात में देखो, सबसे अच्छी बता रहा हूं मैं आपको, देखो तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है ना, थोड़ा उसको शॉर्ट में निपटा देता हूं मैं आप लोग के लिए, है ना। आप रात को 8 बजे के बाद ही सोना है, और 12 बजे के आपको पहले ही सोना है। क्लियर? और सुबह 6 बजे के बाद उठना है कि नहीं? मतलब कि 6 के पहले उठना है। सुबह 6 बजे के पहले उठना है, 6 के पहले ही उठना। अगर आप रात के 12 बजे भी सो रहे हो तो आपको 6 बजे के पहले उठना है। देखो, जिंदगी में भाई इंसान कामयाब होता है जो सूरज को जगाता है। मतलब तुमको सूरज 6 बजे जाग जाता है, तुमको सूरज के जागने के पहले तुमको जागना है और उसको प्रणाम करना है, सूर्य देवता नमस्कार। सूरज के उठने से पहले तुमको उठ करके पढ़ाई करना है। क्लियर? तुम 3 बजे से लेकर के, तुमको सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच उठना है। 6 के बाद तो उठना ही नहीं है, क्योंकि खुद सोच करके देखो, राजा भरत ने क्या बोला था? राजा भरत ने भगवान राम की माता कौशल्या से कहा था कि अगर भगवान राम के प्रति अगर मेरे मन में थोड़ा सा भी कलेश हो ना, तो मुझे वही दंड मिले जो 6 बजे सूरज के उठने के बाद वाले को मिलता है। मतलब जो इंसान 6 बजे के बाद उठता है वो पापी इंसान कहलाता है। इसलिए सुबह 6 बजे के पहले उठना है। अगर तुम रात में, तुम्हारी पढ़ने की हैबिट है, अगर तुम रात के 12 बजे भी अगर तुम सोए और अगर तुम सुबह 6 बजे भी उठे, 6 घंटे की नींद पूरी हो गई, आराम से 6 बजे से फिर अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये सबसे अच्छा समय और मेन समय। अब बच्चे बोलेंगे सर हम उठने की हैबिट कैसे डालें? कई बच्चे बोलेंगे हम रात में 2-2 बजे तक की मोबाइल में टीवी देखने की हैबिट बन गई है, हम क्या करें क्या ना करें। तो आप लोग सुन लीजिए, आपको करना क्या है। कभी भी सोने का टाइम टेबल मत बनाओ, सोने का टाइम टेबल कभी मत बनाओ, हमेशा टाइम टेबल बनाओ उठने का। अब आप लोग बोलोगे सर हम रात को 3 बजे सोते हैं, आप लोग क्या बोलोगे सर हम रात को 3 बजे सोते हैं या रात को 2 बजे सोते हैं। हमारी रात में देर रात तक जागने की आदत बन गई है, और मोबाइल ने तो बच्चे लोग को ठंड कर दिया है। और कई सारे बिल्कुल बंदे लोग बकवास करते, वो लोग बोलते रात में ये करो वो करो, लेकिन देखो आप रात में 3 बजे 2 बजे रात को आपके सोने की हैबिट, अब आपको सुबह उठना है, आप कुछ मत करो। अब आपको रात को 3 बजे नींद आई ना, चलो आपको रात में 3 बजे नींद आई, लगा दो सुबह जितने भी मोबाइल है घर में, घर वालों सबको बोल दो कि पापा मुझे तुम सुबह 6 बजे उठा देना। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ सुबह उठने का, मैं बता रहा हूँ। कई सैकड़ों लोगों को मैंने हैबिट डलवा चुका हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन लोग को डलवा चुका हूँ, पढ़ाई करने के लिए बिठाता हूँ। या तुम तुम्हारे दोस्तों को ये बोल दो कि तू सुबह 6 बजे मेरे घर पे आना, अपन थोड़ा घूमने के लिए चलेंगे, है ना। अपने दोस्तों को ये बोल दो कि दौड़ लगाने अपन चलेंगे, थोड़ा घूमने फिरने चलेंगे, है ना। कुछ भी करके जितने भी मोबाइल घर में सब में अलार्म लगा दो सुबह 6 बजे का, ठीक। अब देखो रात में तुम सोए 2 बजे रात को तुम सोए, 3 बजे रात को तुम सोए,
और तुम सुबह कितने बजे उठ गए? तुम सुबह उठ गए 6 बजे। तुमने कितने घंटे की नींद ली? सिर्फ 3 घंटे की नींद ली है। नींद हो गई तुम्हारी कम। तुमको दिन में उठना था 10 बजे, तुम उठे कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे जैसे तुम उठे, बहुत उठने की तो पहली बात बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, लेकिन मन को बोलना है साला कुछ हो जाए, दृढ़ संकल्प, सुबह 6 बजे उठना है ना, उठना है। उठ गया बिल्कुल सुबह 6 बजे, और सुबह 6 बजे उठने के बाद सोना बिल्कुल नहीं है। थकान भयंकर रहेगी, नींद भयंकर आएगी। सुबह 6 बजे उठे, घूम लिए, फिर लिए, पानी नहा लिए, है ना, फ्रेश हो गए, नींद दिन भर थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। ऐसी इच्छा होगी बिल्कुल सो जाता हूँ यार, रात में नहीं सो पाया, सो जाता हूँ। सोना नहीं है मगर बिस्तर में जाने नहीं है, खेलने चल जाओ, सब कुछ भी काम करने चल जाओ, पढ़ाई करना शुरू कर दो, पढ़ने लग, गणित करो, ये करो, वो करो, पढ़ने लग जाओ। अब दिन भर थकान रहेगी, दिन भर थकान। फिर जैसे ही रात के 8 बजे, अच्छा खाना खा लो, और खाना खाने के बाद तुमको रात को 3 बजे नींद आ रही थी ना, तुम 3 बजे सोए, फिर तुम उठे 6 बजे, 6 बजे उठे, दिन भर थकान रही, रात के बजे 8, तुमको भयंकर कस की नींद आएगी, 8 बजे सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ 6 बजे, फिर 8 बजे सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ कितने बजे? 5 बजे, फिर रात में 8 बजे सो जाओ, फिर कितने बजे उठ जाओ? फिर 4 बजे। इस प्रकार से हैबिट बनती है। आ रहा है समझ में? मतलब रात को तुम कितने बजे सो, रात को भले तुमको 3 बजे नींद आया, फिर 2 बजे, उससे मतलब नहीं, तुम सुबह 6 के पहले उठना शुरू कर दो। उठने का टाइम टेबल बनाओ, और दिन में बिल्कुल सोना नहीं है। राक्षस लोग सोएंगे दिन में, है ना, दिन में सोना नहीं है। बस दिन में क्या करना है तुमको? दिन में सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई करना है, घूमना जो करना है करो, लेकिन सुबह 6 बजे के पहले उठना है। योग करो, प्राणायाम करो, ब्रेन तेज होगा, अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से अपना काम करो, लेकिन 6 बजे के पहले ही तुमको उठना है ना। 6 बजे के बाद तुमको बिल्कुल भी नहीं उठना है, 6 के पहले उठना है। जब तुम 6 बजे उठ जाओगे ना, दिन भर थकान रहेगी, तुम पढ़ाई करोगे अपना। देखो, अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, दिन भर सोते रहोगे, तुम दिन में सोते हो, तुम दिन में 10 बजे तक सोते हो, उसी कारण तुमको रात में नींद नहीं आती है। तुम दिन भर काम करके देखो भला, एक दिन ढंग से काम कर लो खेती बाड़ी में जाकर के, एक दिन ढंग से तुम पढ़ाई कर लो भला, दिन में एक दिन ढंग से तुम स्टडी कर लो, ऑटोमेटिक रात को 9 बजे इतनी थकान हो जाएगी, बोलोगे यार तुम सो जाऊंगा, पढ़े सो जाओगे तुम। मजाक नहीं कर रहा मैं। सुबह 6 बजे के पहले उठना शुरू कर दो, और जो भी कमेंट है, जो भी क्वेश्चन है कमेंट में कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।